आइए जानते हैं मधुबाला की लाइफ स्टोरी के बारे में, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार नाम कमाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरत आंखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के फैंस कायल हैं। मधुबाला ने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें झेली हैं। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास अपने पिता के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। अपनी बीमारी के दिनों में भी उनके पास कोई ख्याल रखने वाला नहीं था। हम आपको मधुबाला की जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से रूबरू कराएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। 14 फरवरी 1933 को अताउल्लाह खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जहन देहलवी था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना और चाह थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पूरा किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया था और उनको पहला लीड रोल मात्र 14 साल की उम्र में मिला था। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी थी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी। इस फिल्म ने उन्हें जमीन से एक सितारा बना दिया था। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने बहुत गरीबी देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाई और एक्ट्रेस को मिलाकर 7 बहनें थीं। मधुबाला भाइयों बहनों में 5वें नंबर पर थीं। उनके पिता अताउल्लाह खान दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने कहा था कि मेरे माता पिता ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते थे। इसके अलावा मेरे कोई भी भाई अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफन भी खरीद सकें। अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी प्यार वाले दिन हुआ, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसे कई स्टार्स के साथ जुड़ा। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्सों से आखिर कौन नहीं वाकिफ है। मधुबाला और दिलीप का प्यार एक समय इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों के प्यार के कसीदे पढ़े जाने लगे थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहाँ तक कि मधुबाला और दिलीप की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप और उनकी शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इस राज से पर्दा उठाया था। मधुर के मुताबिक ये रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन दिक्कत इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता अताउल्लाह ने B.R. चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। तब चोपड़ा ने दिलीप से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन एक्ट्रेस अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज दिलीप ने मधुबाला के सामने एक शर्त रखी कि वे फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर लें, लेकिन एक्ट्रेस ने उल्टा दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी थी कि वह उनसे शादी तभी करेगी जब दिलीप उनके पिता से माफी मांगेंगे। हालांकि दिलीप अपनी जिद पर अड़े रहे और दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया था। किशोर पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्त थे। ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली। उन दिनों मधुबाला अपनी जन्मजात बीमारी से परेशान थीं। कहते हैं मधुबाला की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। दिल में छेद के अलावा उन्हें फेफड़ों से लेकर अन्य कई परेशानियां थीं। कहते थे कि उनके शरीर में खून अधिक बनने लगा था और इस वजह से उनके नाक और मुंह से खून निकलने लगता था। एक बार चालाक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और सेट पर ही उन्हें खून की उल्टियां होने लगी थी। ऐसे में डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि मधुबाला को सिर्फ बेड रेस्ट की जरूरत है। ऐसे में जब डॉक्टर से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएंगी,
तो उन्होंने बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई के काटर रोड में एक घर खरीदकर दे दिया था और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया था। किशोर मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने मधुबाला का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई और उन्होंने 9 साल खुद को कैद कर लिया था। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिनसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों वह एकदम अकेली पड़ गई थी। पति के होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेली जिंदगी गुजार रही थी। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना धजना भी छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने नहीं जाता था। उनके आखिरी दिन भी उनके साथ कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनके पति किशोर कुमार भी नहीं। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भले ही अब मधुबाला हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लाखों फैंस के दिलों में छोड़ी गई छाप आज भी उनकी याद दिलाती है। तो मधुबाला की ट्रैजिक स्टोरी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।